अरे ऐसा करने से अच्छा क्या होगा बता? इतनी मेहनत करेंगे, क्या होगा? क्या हम ऐसा कर पाएंगे बता? अच्छा, अभी यार कर पाए ना कर पाए, लेकिन जीने के लिए करना तो पड़ेगा। अच्छा ये बता, ये बूढ़ी इतना जिद क्यों करती है? मतलब हमने कितना समझाया पर वो मानती क्यों नहीं है? अरे सच कहूं तो बूढ़ी को दोष देना मुश्किल है। बूढ़ी की जगह खुद को रखकर देखो एक बार। वो अपनी बेटी की हत्या का बदला चाहती है। ओहो, जब इतने वर्षों में हत्यारे को सजा नहीं मिली तो लगता नहीं है कि आगे मिलेगी। वही तो हम भी यही सोचते हैं। हाँ, अब तो लगता है कि शायद हम कभी अभिशाप से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। कुछ ही दिनों में कई दिन बीत गए। रतन मौका तलाश रहा है कि बूढ़ी को जहर देकर मार दे। दूसरी ओर बूढ़ी अपनी बेटी के हत्यारे का हिसाब करने को आतुर है। अरे बूढ़ी, मुझे भी खाना दोगे क्या? तू फिर आ गया। इस बार मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। तेरी मौत का समय आ गया है। मौत के लिए तैयार हो जा। अरे तो फिर से बकवास कर रही है। सच कहूँ तो उम्र हो गई है, दिमाग ठीक नहीं रहता। अरे बूढ़ी, रमेश मिला और अब वो मुझे मारना चाहता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर तू कर पाती तो 20 साल में कर लेती ना। ऊपर वाले ने मुझे बचा रखा है ताकि मैं तुम दोनों को खत्म कर सकूं। समझ गया, तुझे बचाकर नहीं रखा जा सकता। तुझे बचाने से खतरा और बढ़ेगा। अगर तुझे अपनी वहाँ अच्छी फसल हुई। अच्छी उपज देखकर दोनों में आत्मविश्वास जाग उठा। अरे वाह 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 देखो कितनी सब्जियां हुई हैं। वाह, कुल मिला के मेहनत से सब कुछ संभव है। इतने दिनों बाद ऊपर वाला हम पर मुस्कुरा रहा है। हमें दोनों गांव के लोगों को सब्जी उगाने की टेक्निक सिखानी चाहिए। थोड़ा सर्द सहकर अच्छी सब्जी उगाई जा सकती है। मेरे दोस्त ने सुझाव दिया मिनती, इसीलिए ये सब कुछ संभव हुआ, वरना ये जमीन तो यूं ही पड़ी रहती। पर ये सर्दी गर्मी अब अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ हम हैं वो यादवपुर के भीतर है, इसलिए बहुत गर्मी लगती है। वहाँ लौटकर जाने पर फिर सर्दी में कांपना होगा। सच बात है भाई, और ये नहीं सहा जाता। साल में 4 महीने सर्द होने की बात है, पर 20 साल से हम लगातार सर्दी ही सर्दी में जी रहे हैं। बूढ़ी हम पर दया कब करेगी? अपनी बेटी के कारण बूढ़ी दोनों गांव को कष्ट क्यों दे रही है? अरे मुझे लगता है कि एक दिन बूढ़ी अपना अभिशाप उठा लेगी। बूढ़ी तो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब ये दोनों गांव खाली हो जाएंगे। ऐसा दिन कभी ना आए मिनती, जब हम छोटे माई। हो, तेरा ये हाल कैसे हुआ? अरे मैंने तो कहा था कि बूढ़ी को खत्म कर दे। तू ना कर सका, उल्टा अपना ही चेहरा जला लिया तूने। अरे मुझे लगा कि काम आसान होगा, पर नहीं। बूढ़ी तो किसी देवी के समान शक्ति रखती है। उसने बोतल मुझसे छीन ली, मैं उसे रोक ही नहीं पाया। हो, तो फिर तू एक और बार कोशिश करेगा, समझा? नहीं, मैं अब कोई कोशिश नहीं करना चाहता। बोलते हुए भी दर्द कर रहा है। मेरे चेहरे की हालत दिख रही है। अगर मैं फिर से बूढ़े के पास जाऊंगा तो लगता पहले मुझे ठीक है। अब तरह हवा। हाँ, सीधे साधु बाबा से बोतल लेनी होगी। फिर पूरे गांव के लोगों को नहीं दे सकती हो। मधुपुर गांव में भयंकर ठंड से बूढ़े और बच्चे मर रहे हैं। खाना पीना उनको कुछ मिल नहीं रहा, फसल हो नहीं रही। हमारे गांव में भयंकर गर्मी से बूढ़े बच्चे मर रहे हैं, फसल नहीं हो रही। दोनों गांव की हालत एक जैसी है। जब मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया गया था, तब कोई उसे बचाने नहीं आया। कोई मुझे सांत्वना देने नहीं आया। मेरे दर्द को समझने की ताकत तुम में नहीं थी। अगर होती तो बार बार मेरे पास नहीं आते। बूढ़ी माँ, तो क्या हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? इस बार सोच रही हूँ दोनों गांव को श्राप मुक्त कर दूं, मगर मेरा कुछ काम है।
वो पूरा कर पाओगे तो ही श्राप मुक्त करूंगी। हाँ चलो, कम से कम एक उम्मीद तो दिखाई दी। तुम्हारी बातें सुनकर हमें भरोसा हुआ। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ही ये संभव है। हाँ 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 बिल्कुल। अरे आप जो कहेंगी हम वही करेंगे बूढ़ी माँ। आप हमें बस ये बताइए करना क्या होगा। मैं तुम्हें एक तरह की दवा दूंगी। ये दवा किसी भी तरह रमेश के घर पहुंचा देनी होगी। घर में किसी भी जगह रख दो। इस दवा की गंध जब रमेश के घर के चारों ओर फैल जाएगी तो वो भयंकर बीमारी से ग्रस्त होगा और धीरे धीरे मर जाएगा। बिल्कुल, हम कर पाएंगे बूढ़ी माँ, और हमें ये करना ही होगा। ठीक है। जब रमेश बीमारी से तुम लोग। रतन रमेश के कहने पर साधु बाबा के पास से वो बोतल ले आता है। हाँ बढ़िया, अच्छा हुआ आज रात